उकितामुपिता मौसुम्ब जगतकाणी अस्तस्नीप साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हैरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगतकाणी 274 पेज पढ़ रहा हूँ देवता लोगों। पेज नंबर है 188। और जो कि आदमियों को पेज नंबर 188। और जो कि आदमियों को सरद गर्म का रोग हो जावे तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है। और जबकि जमी माता को दुख और रोग कराते हैं तो जमी माता का जीव और शरीर दुख पाता है। परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो राक्षसी पाप से जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे या समुद्र के पानी को रोक करके आफरा और बदहजमी का रोग कर देते हैं तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते हैं। परंतु यह कोई नहीं जानता है कि जमीन तो जिंदा जीव है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी है कि जो जमीन माता का शरीर और जीव निहत दर्जे का दुख पाता है। परंतु इस कदर कोई भी पहचान नहीं करता है कि राक्षसी पाप से जमीन को दुख दे रखा है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है। सो संसार के लोगों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ नहीं सोचने देते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर चांदी सोने की खाने नहीं हैं। वो कहाँ गई, क्योंकि ज़मीन तो वो की वही है। सो यह बुद्धि का सबब है कि जो नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि चांदी सोने की खाने थी, वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी थी, वो बीमारी के सबब से गल गई हैं कि अब जो चांदी सोने की खाने कहीं पर दिखने को भी नहीं रही है। और हिंदुस्तान के लोगों को तो राक्षसी पाप के सबब से पागलों की तरह से कर दिए, परंतु दूसरी औलाद के लोग और राजा बादशाह भी नहीं सोचते हैं कि ज़मीन तो वो की वही है और चांदी सोने की खाने कहाँ गई, इसका ख्याल नहीं करते हैं। जिसका सबब यह है कि रावण ने 3 लोगों की बुद्धि कैद कर दी थी और ज़मीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। उसी तरह से इन सौदागर ने भी 7-8 विलायतों के लोगों की बुद्धि खराब कर दी है। इससे ज़मीन के शरीर की पहचान किसी को भी नहीं रही है। और जबकि खाने थी, जब किसी को भी धन की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब किसी को धन की ज़रूरत होती थी तो वो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद के ले आते थे। सो अब इस कदर धन ज़मीन के ऊपर नहीं रहा है कि जो खोद के लावे, परंतु कई पर मिसाल जल फूक के रुपया खर्च करके निकलवाते हैं कि जिस कदर बाबत धन निकलवाने के रुपया खर्च करते हैं तो रुपया का 1.25 रुपया होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। और किसी जगह पर रुपया खर्च करने से 12 आने का धन निकलता है, फिर रुपया का 12 होने की वजह से धन निकलवाना ही बंद कर दिया है। और जो कि टूटा हुआ धन था उसको बनियों ने अपने काबू में कर लिया है। और जो कि पेज नंबर 189। और जो कि थोड़ा बहुत बाकी रहा है उसको अब काबू में कर लेंगे जब सब विलायतों में शेरकाशी रहेगी। जब उन राजा बादशाहों को दौलतमंद कहेंगे, सो देखो भाई दौलतमंद शेरकाशी में से तो क्या तो धर्म पुण्य करेंगे और क्या कारज वगैरह करेंगे और क्या फौज वगैरह रखेंगे। सो यह बातें दुनिया में कहते हैं कि कलजग इस तरह का बुरा आवेगा कि जिसके घर में
सिर कांची रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। यह बातें तो पहले से बनियों की चलाई हुई है और नाम अगले सती लोगों का कि जो हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग हो गुजरे हैं इन्हों का नाम लगा दिया है और आप न्यारे के न्यारे रहे हैं। क्योंकि पहले चांदी सोने की खानें थी, जब मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आते थे। क्योंकि ज़मीन का शरीर ताज़ा था, इस वजह से ज़मीन के शरीर की चर्बी वगैरह नहीं गली थी। और जब से कि यह सौदागर बच्चे काल वगैरह दुनिया में डालते हैं, जब से ज़मीन माता तरह तरह की बीमारियां पा रही हैं, जिससे ज़मीन के शरीर की चर्बी गल गई हैं। इससे अब वो चर्बी की जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं वो नहीं रही है। और जो कि टूटा हुआ धन विलायतों में था और होगा, तो उस टूटे हुए धन को किसी विलायत में भी नहीं रहने देंगे। जिसका सबब यह है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से सर का खून पैरों में सूजन या वर्ग के सबब से आ जाता है और पैरों का खून वर्ग के सबब से सर में आ जाता है, फिर उसी तरह से यह सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से ज़मीन माता को बीमार कर देते हैं कि जिससे ज़मीन को तरह तरह के रोग होते हैं कि जिसकी पहचान तक तुम संसार के लोगों को नहीं है कि यह सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से ज़मीन को फाड़ के टूटे हुए माल को खींच लेंगे कि जिस तरह से किसी मुल्क के मंदिर किसी मुल्क में निकाल देते हैं, फिर उसी तरह से यह सौदागर बच्चे भी ज़मीन माता को तरह तरह के दुख दे के टूटा हुआ माल खींच लेते हैं। सो ज़मीन माता को यह एक किस्म की बीमारी है कि जैसे आदमी के शरीर में बीमारी के फिसाद के सबब से बाजी वगैरह फिरती हैं, फिर जबकि यह सौदागर ज़मीन के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जब ज़मीन माता दुख पाती हैं। क्योंकि ज़मीन माता का भी शरीर मिसाल आदमी के है, सो इस ज़मीन माता को भी बादी का रोग कर देते हैं कि जैसे आदमी के शरीर में बादी फिरती है, उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में भी राक्षसी पाप के सबब से बादी फिरती है। सो ऐसे ज़मीन माता को किरोड़ा रोग है। सो यह बनियों ने जादू के जोर से किए हैं, इससे ज़मीन माता दुबली हो गई है। जिसकी खास वजह यह है कि ज़मीन माता के शरीर में चर्बी भी गल गई है कि जो चांदी सोने की खानें दिखती नहीं हैं। सो अब तुम संसार के लोग और सातों आठों विलायतों के लोग टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे? क्योंकि जब ज़मीन पर खाने नहीं रहेगी तो फिर टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे? क्योंकि खाने वगैरह होवे जब तो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आओ, और जब कि खाने गल गए तो कहाँ से लाओगे? जय परमेश्वर देवता लोगों। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अस्तनीब साधनोपदार लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। किताब जगत कहानी के लिए सावनी अनुप्राज सिगवज मारवाड़ से संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 रुपये हर महीने की 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर।